हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सो लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था क्वेश्चन नंबर 20 तक। हम एक्सरसाइज 15.1 को कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी, जिसमें हमने 20 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं इस एक्सरसाइज को कंप्लीट। इसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 21 से 25 के बीच में अभी बचे हुए थे। सो आज इसे हम कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ चैप्टर 15 भी होगा कंप्लीट अपना। इसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है 15.1। 15.2 जो है ऑप्शनल है। ओके, सो 15.1 को हम करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। सो क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा हमारा। इसमें बोल रहा है अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 ball pens, of which 20 are defective and the others are good. Nuri will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it? She will not buy it. So एक शॉपकीपर है जिसके पास एक बॉल पेन्स का लॉट है, जिसमें यानी ऐसा बॉक्स है शॉपकीपर के पास। इसमें टोटल कितने बॉल पेन्स है? 144। ओके, बॉल पेन ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव, यानी इसमें टोटल पेन 144 है। इसमें से 20 जो है वो कितने हैं? डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव पेन्स है। तो जो नूरी नाम की लड़की है, कोई भी इंसान हो, अगर हम शॉप पे जाएंगे तो हम डिफेक्टिव पीस तो लेंगे नहीं, जो चल ही नहीं रहा उसको क्यों लेंगे। तो 144 में से 20 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? ये आएगा हमारा 124। तो 124 पेन्स क्या है? ये अच्छी कंडीशन में है, यानी ये पेन चालू है। तो 124 पेन में से ही कोई सा पेन वो परचेस करेगी। ओके, सो यह हम लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 21। ओके, यहाँ लिख देते हैं डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं? 20 इन गुड पेन्स 124। टोटल पेन्स कितने हो जाएंगे? 144। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें? शी विल बाय इट। तो भाई वो कोई से अच्छे पेन में से ही कोई सा लेगी, खराब में से क्यों लेगी? तो हम किसे निकालते हैं? फर्स्ट होगा हमारा शी बाइज अ पेन। तो कितने? 124 अच्छे पेन है, इसमें से ही कोई सा एक लेगी। और टोटल पेन कितने? 144। ओके, इसको अब डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा अपना, आप 2 से भी कर सकते हैं। और किससे हो जाएगा ये? 3 से होगा क्या? रुको करके देखते हैं। नहीं, 3 से नहीं होगा ये अपन 2 से करके देखते हैं इसको। ये लगभग अपना 31 अपॉन में 36। तो क्या निकल के आएगा? 31 अपॉन 36। ओके, ये हो जाएगा। सेकंड में क्या बोल रहा है? शी डज नॉट बाय अ पेन। तो कब पेन नहीं खरीदेगी? अगर उसके पास कब पेन खरीदेगी? जब अच्छे पेन में से कोई सा एक पेन उसको मिलेगा। इसलिए हमने किससे डिवाइड किया? 124 को 144 से किया। पर कब वो पेन नहीं खरीदेगी? अगर उसके पास कोई डिफेक्टिव पीस आ गया या ख़राब पेन आ गया। तो ख़राब पेन कितने? 20 और टोटल पेन 144। कर दो डिवाइड इससे। 5
तो ये आएगा अपना 5/36। तो इस तरह अपन ने किया क्वेश्चन नंबर 21 को कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में हमें बोल रहा है, जस्ट अ वेट, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है, सो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें एक टेबल दिया है, इसमें हमें 2 क्यूब्स दिए हैं, एक ग्रे डाइस है, 2 डाइस दिए हैं और उसमें बोला है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों पे सेम नंबर्स आए। ओके, सेम नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी हमें बताना है कि दोनों पर सेम नंबर है, ओके, जिनका सम सेम। इसको हम एक टेबल बना के समझते हैं, ओके, इससे आप अच्छे समझ पाएंगे। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है, इसमें हमें क्या देखना है कि ब्लू डाइज है और एक ग्रे कलर का डाइज है, ओके। दोनों को अगर हम उछालते हैं, दोनों पर एक एक आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दोनों पर 2-2 आने की, ओके। सो हम ये देखते हैं कि जब एक डाइस पर 2 + 1 3 और यहाँ पे ब्लू डाइस पे क्या रहा है 1 + 2 3, तो ये कितने टाइम आ रहा है सम सेम 2 टाइम्स। और अगर हम 2 डाइस को उछालते हैं तो टोटल अपने जो इवेंट होते हैं वो कितने होंगे, देखिए एक पासे को उछालने पे इवेंट कितने हो 6 और 2 डाइस को उछालने पे होंगे 6 × 6, तो टोटल अपने इवेंट्स होंगे 36। तो 2 पर अगर देखें 2 आने की प्रोबेबिलिटी किस तरह से 2 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 2/36, ओके। यहाँ जो बुक में हमने टेबल में फिल कर दिया, आप यहाँ देख सकते हैं कैसे फिल करना है 2/36। वैसे ही 3 पर देखेंगे 3 + 1 4, फिर यहाँ देखेंगे ये 3 + 1 4 हो गया, ये 2 + 2 4 हो गया और 1 + 3 4 हो गया, ओके। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा अपना। तो कितना टाइम है ये 3 टाइम 1 2 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3/36। ऐसे ही हम देखेंगे 5 का क्या है 4 + 1 3 + 2 2 + 3 और ये एक 1 + 4, कितना टाइम है ये अपना 4 टाइम है, ओके। तो ये जो है 4/36। ऐसे ही ये 5/36 होगा, ये 6/36 होगा। अभी मैं सब बताऊंगा पर इधर हम पहले फिल कर देते हैं। और ये अपना 8/9 पर है ना, 9 पर क्या होगा देखिए, ये देखिए इसके बाद भी हम बना लेते हैं यार। ये कैसे बन रहा है, ये बना, ओके, इस तरह से बन गया। अब कलर चेंज कर लेते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर एक ये वाला बनेगा, सेवन, इनका सम करने पे 7 आएगा अपना, ध्यान से देख सकते हैं 6 + 1 7 5 + 2 7। ऐसे ही इसका कलर हम चोर कर देते हैं। अब यहाँ देखिए 2 + 6 अपना 8 हो जाएगा, 3 + 5 8 हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा, 5 + 3 अगेन 8 हो जाएगा, 6 + 2 8 हो जाएगा। ये हो गया। फिर क्या बचा 3 + 6, तो ये कितनी बार है 1 2 3 4 5, तो यहाँ के लिए 5/36। इसके ऊपर वाले में कितना था 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या लिखा था हमने 6/36। अब 9 के लिए कौन सा लगेगा, ये वाला
3 + 6 9, 5 + 4 9 और 6 + 3 9 हो जाएगा। तो कितना टाइम है? 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा अपना 4/36। 10 पर ये देख रहे हैं 6 + 4 10, यानी इनका जो सम है वो हमें निकालना है। सम 10 आना चाहिए, सम 9 आना चाहिए, सम 8 आना चाहिए, सम 7 आना चाहिए। यानी दो डाइस जो हैं इन पर अगर दो डाइस को हम एक साथ उछालेंगे तो दोनों पर ऐसे अंक आए कि उनका सम 10 हो जाए। कितनी बार ऐसा होगा? तो ये 3 टाइम होगा। देखो 4 + 6 10, 5 + 5 10, 6 + 4 10, तो कितनी बार है? 1 2 3, तो 3/36 प्रोबेबिलिटी होगी इसकी। अब सम 11 आना चाहिए। 5 + 6 11, 6 + 5 11, कितनी बार है? एक बार और ये 2 बार, तो क्या लिखेंगे? 2/36। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। आप एक बार और रिवाइंड करके देख लें। हमारे को क्वेश्चन में हमें दिया था दो डाइस दिए जिनको उछालने पे हमें ये बताना है कि सम 2 कितनी बार आता है, सम 3 कितनी बार आता है। तो हमने देखा था 2 + 1 3, 2 + 1 3, कितनी बार है ये? सम कितनी बार हो रहा है? 2 बार। तो यहाँ लिखा 2/36। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्टूडेंट्स आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पोजिशन आउटकम्स। ओके, यहाँ जो हमने टेबल बनाया इसमें हमें टोटल 11 पोजिशन आई हैं। एंड 12th, therefore each of them has a probability 1/11. Do you agree with the argument? Justify your answer. ओके, एक स्टूडेंट है वो आर्ग्यू कर रहा है कि जो आंसर है, जो प्रोबेबिलिटी है वो किस फॉर्म में आई है? 1/11 के। यानी जितनी भी 12 प्रोबेबिलिटीज निकली, आउटकम्स निकले हैं अपने, वो किस फॉर्म में है? 1/11। टीचर से आर्ग्यू कर रहा है, तो हमने अभी ये फिल किया है। आप देख सकते हैं यहाँ 1/11 के फॉर्म में कोई भी है क्या? तो वो तो सभी के बारे में बात कर रहे हैं कि सब जो है 1/11 के फॉर्म में नहीं है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेकंड का आंसर हो जाएगा अपना, सेकंड का आंसर हो जाएगा इट कैन बी सीन दैट each term does not have a probability of 1/11, therefore it is an incorrect argument. ओके, सो इस तरह से हम सेकंड का आंसर लिख देंगे। इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो 22 जो है वो होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। सो क्वेश्चन नंबर 23 में हमें बोल रहा है अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। अब 1 रुपये के सिक्के को हम कितनी बार उछाल रहे हैं? 3 टाइम्स उछाल रहे हैं, ठीक है। एंड नोटिंग इट्स आउटकम each times Hanif wins if all the tosses give the same result, their head or 3 tails. Okay, and losses therewise calculate and probability that Hanif will lose the game. ठीक है, तो 3 सिक्के में दिए, टॉस करना है, हनीफ के जीतने की प्रोबेबिलिटी, अच्छा हारने की प्रोबेबिलिटी हमें बताना है। तो चलिए इसको करते हैं। इसमें एक कंडीशन हमें और दी है, देखिए कि हनीफ जो है वो जीतेगा कब? हनीफ विंस इफ़ ऑल
द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। अगर 3 सिक्के हैं हमारे पास और तीनों सिक्के को उछालने पर तीनों पर एक साथ हेड आए, तीनों सिक्कों पे क्या है, हेड, सॉरी इसको चेंज कर लेते हैं, तीनों सिक्कों पे आना चाहिए हेड, तब हनीफ जीतेगा। या तीनों सिक्कों पे क्या आना चाहिए, टेल, तब हनीफ जीत जाएगा। और अगर ऐसा हुआ कि दो सिक्कों पे हेड आ गया, एक पे टेल आ गया, ये बोले कि 2 सिक्कों पे टेल आ गया और एक पे हेड आ गया, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 सिक्कों पे हेड, एक पे टेल। ठीक है। सो हनीफ कब जीतेगा कि जब तीनों सिक्कों पर क्या है, हेड 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 आए, या तीनों सिक्कों पर टेल आए। और कब हार जाएगा, जब किसी 2 सिक्कों पर, यानी किसी भी, इसके अलावा क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि किसी 2 सिक्के पर एक जैसा आ जाए, किसी तीसरे सिक्के पर कुछ अलग आ जाए। तो वही देखते हैं, 2 पे हेड आ जाए, एक पे टेल आ जाए, 2 पे टेल आ जाए, एक पे हेड आ जाए। तो मतलब तीनों पर अगर हेड 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 आएगा या टेल टेल आएगा तो ही जीतेगा। तो हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, हनीफ के हारने की प्रोबेबिलिटी बताना है। हनीफ विल लॉस द गेम, कब हारेगा, जब इनमें से कोई सी प्रोबेबिलिटी बनेगी। ये जीतने की प्रोबेबिलिटी है और ये हारने की है। ओके, हारेगा कब, कितनी प्रोबेबिलिटी बन रही है, 1 2 3 4 5 6, सो 6 प्रोबेबिलिटी है कि वो हार सकता है। और टोटल कितने, 6 ये हारने की और 2 जीतने की, तो टोटल 8 है। पर उसमें हारने की बोला तो हारने की कितनी बन रही है, 6, तो इसको डिवाइड कर देंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 3/4। ओके, सो ये हो क्वेश्चन नंबर 23। आगे बढ़ते हैं, करते क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है हमें, a dice is thrown twice, what is the probability that 5 will not come up either time, 5 will come up at least 1। कम से कम एक बार 5 आए और 5 एक से ज़्यादा बार ना आए। चलो इसको देख लेते हैं, इसके लिए भी एक टेबल बनेगा, उसको बना लेते हैं। तो ये रहा हमारा टेबल, कुछ इस तरह से बनेगा। 2 डाइस हमें उछालने का बोल रहा है और उस पर 2 क्वेश्चन पूछे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, और सेकंड क्वेश्चन है 5 विल कम अप एट लीस्ट 1 टाइम। ओके, तो हमें पहला ये देखना है कि कम से कम 5 एक बार आना चाहिए, एक से ज़्यादा बार भी आ सकता है, कम से कम एक बार आना चाहिए, और एक से ज़्यादा बार आए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम काउंट करेंगे। ओके, और सेकंड है कि एक भी बार 5 ना आए। तो हम देखते हैं, यहाँ आप ध्यान से देखिए, कम से कम एक बार 5 कहाँ दिख रहा है। ये वाली लाइन में आप देख रहे होंगे, ये 5 वाली, यहाँ पे आपको कम से कम एक बार 5 आपको मिल जाएगा। यहाँ पर 5 वाली रो और ये वाला कॉलम। ओके, यहाँ पे आपको कम से कम एक बार 5 मिल जाएगा। तो कितने टाइम से ये हम लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ये तो काउंट हो गया है 5, 6 + 5 कितना टाइम, 6 + 5 अपना हो जाएगा 11। ओके, और टोटल आउटकम्स कितने अपने, 2 डाइजेस को जब हम उछालते हैं तो कितने आउटकम्स निकलते हैं, 6 × 6 36। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने ये किया था कि टोटल आउटकम अपने कितने निकले थे, 36। जब 2 पासों को उछालते हैं तो कितना होता है, तो कम से कम एक बार आने वाला क्वेश्चन कौन सा है, सेकेंड वाला। सेकेंड वाले में क्या बन जाएगा हमारा, 11 टाइम्स भाई 5 आएगा
और टोटल आउटकम है 36। तो ये 11/36 हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे लिखने हैं, PE इक्वल्स टू 11/36। और अब टोटल 36 है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। 5 नहीं होना चाहिए। अब ऐसा कितने होंगे, तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, 36। इसमें से हम 11 को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि एक भी बार 5 नहीं आएगा इसमें। तो ये हो जाएगा 25। सो 25 टाइम जो बनेंगे सिनेरियो वो कैसे होंगे जिसमें 5 नहीं होगा। तो इस वाले में क्या है, PE इक्वल्स टू 25/36। ओके। सो ये वाला आपको टेबल बनाना पड़ेगा, उसके बाद ऐसा शो करना पड़ेगा। ठीक है, ये हुआ अपना क्वेश्चन नंबर 24। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। If two coins are tossing simultaneous, there are three possible outcomes. अगर हम कोई 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो कोई 3 जो एक जैसी कंडीशन बनेगी, सेम कंडीशन बनेगी। ओके, देर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 heads, 2 tails और 1 of each. Therefore, for each these outcomes the probability is 1/3. चलिए इसको देख लेते हैं। सो क्वेश्चन में हमें, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि अगर 2 सिक्कों को हम एक साथ समान रूप से उछालते हैं तो दोनों सिक्कों पर पहले हेड, दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताना है, दोनों सिक्कों पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताना है, और दोनों सिक्कों में से किसी एक पर हेड एक पर टेल आने की और एक दूसरे पर टेल और हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमें बताना है। तो ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी जो निकल के आएगी वो 1/3 आएगी या नहीं आएगी, ये हमें देखना है। अगर आ जाएगी 1/3 तो हम लिखेंगे कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। 1/3 नहीं आएगी तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। सो चलिए इसको कैसे करेंगे। सो हमें पहले बताना है, पहले इसको समझ लेते हैं कि अगर 2 सिक्कों को हम उछालेंगे तो कैसा बनेगा। दोनों सिक्कों पर हेड हेड आ जाए, दोनों सिक्कों पर टेल टेल आ जाए, एक पर हेड आए दूसरे पर टेल आए, ये पहले पर टेल आए और दूसरे पे हेड आए, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी हमारी, 4। ओके, कितनी प्रोबेबिलिटी है, 4। अब क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों पर हेड आए, तो ये एक ही बार बन रही है तो क्या लिखेंगे 1/4। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों पर टेल आ जाए, दोनों सिक्कों पर टेल आए, तो ये भी कितनी बार दिख रहा है, 1 टाइम। टोटल आउटकम अपने 4 है तो 4 लिखा। फिर तीसरा क्या पूछ रहा है, 2 हेड्स का पूछ रहा था पहला, 2 टेल्स का पूछ रहा था, और तीसरा 1 ऑफ इच। तो 1 ऑफ इच के लिए क्या होगा, 1 ऑफ इच कितने टाइम आ रहे हैं, देखो कम से कम एक तो आ रहा है ना, हेड आ रहा है ना, टेल भी आ रहा है, तो ये कितनी बार है, 2 टाइम्स। 2/4 या 1/2 लिख सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा। तो अब जो हमारा आंसर निकल के आया वो 1/3 है क्या, नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओके, ये हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ अ डाइस इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ऑड नंबर इज
तो चलिए अपन को देखना है इसमें कि ऑड नंबर और इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और ऑड नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है 1/2 होगी क्या। तो चलिए इसको करते हैं। डाइस को उछालने पे ऑड नंबर कौन कौन से आएंगे अपने, ये सेकंड वाला हो जाएगा। ऑड नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ लिख देते हैं। ऑड नंबर 135 हो जाएगा और इवन नंबर में 246। ओके, ये हो जाएगा। ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी अपनी हो जाएगी ऑड 3/6। ऑड कितने 3 हैं और टोटल आउटकम अपने 6 होंगे। तो ये अपना कैंसिल करेंगे 1/2 हो जाएगा। तो ये सेम है क्या, हाँ सेम है। ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/2 आ रही क्या, आ रही है भाई। तो अपन क्या लिख देंगे, स्टेटमेंट इज करेक्ट। देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, सो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज और चैप्टर 15 होता है ख़त्म। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर से ज़रूर करें। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।